बहू ने मुझे सीढ़ियों से धक्का देकर खून से लथपथ छोड़ दिया। जब बेटे ने मुझे जमीन पर तड़पते देखा तो मदद करने के बजाय बोला, मेरी पत्नी से दूर रहो। लेकिन मेरे एक फैसले ने उनका सारा गुरूर तोड़ दिया। संसार का सबसे बड़ा अंधापन आंखों की रोशनी खोना नहीं है, बल्कि दौलत और रिश्तों के मोह में अपने जन्म देने वाले माता पिता के त्याग को भूल जाना है। एक पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़ दयाच कर चलना सिखाता है, इस आस में नहीं कि वह बद्दा होकर उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बल्कि इस आस में कि उसका बच्चा कभी जीवन की राहों में लडखड़ा कर गिरे नहीं। लेकिन क्या हो जब वही बच्चा जिसे पिता ने अपने खून पसीने से सींचा हो, अपने ही पिता को खून से लथपथ देखकर मुंह मोद डाले। आज की यह कहानी कोई साधारण पारिवारिक विवाद नहीं है। यह एक ऐसे पिता के स्वाभिमान और उसके उस खौफनाक दर्द की दास्तान है जिसने उसे अपने ही अंश को सबक सिखाने पर मजबूर कर दिया। रघुनाथ जी एक अत्यंत सिद्धांतवादी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। शहर के एक बड़े सरकारी विद्यालय से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपना जीवन बहुत ही सादगी से जी रहे थे। उनकी पत्नी मालती का देहांत तब हो गया था जब उनका इकलौता बेटा सिद्धार्थ महज 2 साल का था। मालती के जाने के बाद रघुनाथ जी ने कभी दूसरा विवाह नहीं किया। उन्होंने अकेले ही एक मां और पिता दोनों का फर्ज निभाया। खुद कई कई रातों तक जागकर सिद्धार्थ को पढ़ाया, अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर उसे एक बढ़े इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा। सिद्धार्थ ने भी अपने पिता का नाम रोशन किया और शहर में अपना एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का व्यापार शुरू कर दिया। सिद्धार्थ का विवाह निहारिका नाम की एक लड़की से हुआ। निहारिका बहुत ही महत्वाकांक्षी और आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। उसे रघुनाथ जी का वह पुराना पुश्तैनी घर और उनकी सादगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अक्सर सिद्धार्थ से कहती थी कि इस पुराने घर को बेचकर शहर के किसी महंगे इलाके में एक बड़ा पेंट हाउस खरीद लेना चाहिए। लेकिन रघुनाथ जी के लिए वह घर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं था, उसमें उनकी स्वर्गीय पत्नी मालती की यादें बसी थीं। उन्होंने घर बेचने से साफ इनकार कर दिया था। इसी बात को लेकर निहारिका रघुनाथ जी से गहरी नफरत करने लगी थी। वह बात बात पर उनका अपमान करती, उन्हें बासी खाना देती और सिद्धार्थ के सामने उन्हें नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। सिद्धार्थ अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपने पिता का दुख कभी दिखाई ही नहीं दिया। एक दिन सिद्धार्थ अपने व्यापार के किसी काम से 3 दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। घर में केवल रघुनाथ जी और निहारिका थे। दोपहर का समय था। निहारिका अपने कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में कुछ कानूनी दस्तावेज थे। वह सीधे रघुनाथ जी के कमरे में गई और उन कागजों को उनके सामने मेज पर पटक दिया। इस पर चुपचाप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैंने इस घर का सौदा शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर से कर लिया है। सिद्धार्थ वापस आएगा तो हम सीधा अपने नए पेंट हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत हो गया आपका यह पुराना नाटक, निहारिका ने चीखते हुए कहा। रघुनाथ जी ने कागजों को देखा और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, बहू, यह घर मेरी मालती की आखिरी निशानी है। मेरे जीते जी यह घर नहीं बिकेगा। तुम सिद्धार्थ को आने दो, मैं उससे बात करूंगा। यह सुनते ही निहारिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने रघुनाथ जी का कॉलर पकड़ डीडीएच लिया और उन्हें घसीटते हुए कमरे से बाहर दालान की तरफ ले जाने लगी। रघुनाथ जी बुढ़ापे के कारण कमजोर थे, वे उसका विरोध नहीं कर पाए। निहारिका ने चीखते हुए कहा, आपकी मालती मर चुकी है और मैं अपनी जिंदगी इस सड्ढे हुए घर में बर्बाद नहीं करूंगी। आपको हस्ताक्षर करने ही होंगे। रघुनाथ जी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी निहारिका ने उन्हें पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ धक्का दे दिया। रघुनाथ जी का संतुलन बिगड़ा और वे धड़ाम से सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े। उनका सिर जमीन के एक नुकीले पत्थर से टकराया और वहां से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उनके हाथ की हड्डी टूट चुकी थी और वे दर्द से तड़ाप रहे थे। दोस्तों, जब एक पिता अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपनी जवानी जला देता है, तो बुढ़ापे में उसे सिर्फ 2 मीठे बोल और सम्मान की आस होती है। लेकिन जब वही सम्मान पैरों तले रौंद दिया जाए, तो उस पिता की रूह कैसे कांपती होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता का अपमान इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब करें।
आपका एक सब्सक्राइब हमें यह हिम्मत देता है कि हम आज के समाज को उसकी असली सच्चाई का आईना दिखा सकें। इसलिए बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रघुनाथ जी खून से लथपथ जमीन पर पडीडीएछे हुए थे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी दरवाजा खुला और सामने सिद्धार्थ खदीधा था। उसका दौरा किसी कारणवश रद्द हो गया था और वह जल्दी घर लौट आया था। अपने पति को अचानक सामने खद्दा देखकर निहारिका एक पल के लिए घबराई, लेकिन अगले ही पल उसने एक भयानक और घिनौना नाटक शुरू कर दिया। उसने अपनी साध्वी का पल्लू फाड़ लिया, अपने बाल बिखेर लिए और जोर जोर से रोने लगी। वह दौड़कर सिद्धार्थ के गले लग गई और रोते हुए बोली, सिद्धार्थ, शुक्र है तुम आ गए। तुम्हारे पिता पागल हो गए हैं। मैंने उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया तो वे मुझ पर बुरी नीयत से झपट पड़े। मैंने खुद को बचाने के लिए उन्हें धक्का दिया, तब जाकर वे सीढ़ियों से गिरे। अगर तुम न आते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने जमीन पर खून से लथपथ तड़पते हुए अपने पिता को देखा। रघुनाथ जी ने कांपते हुए अपना लहूलुहान हाथ सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाया और दर्द से कराहते हुए कहा, बेटा, मेरी बात तो सुन। मुझे अस्पताल ले चल, मेरा बहुत खून बह रहा है। लेकिन सिद्धार्थ ने अपने पिता के उस कांपते हुए हाथ पर जोर से लात मार दी। उसने न तो उस घाव को देखा और न ही अपने पिता के उन आंसुओं को, जिन्होंने कभी उसकी हर चोट पर रात रात भर जाग कर मरहम लगाया था। सिद्धार्थ ने एक खूंखार जानवर की तरह दहादते हुए कहा, दूर रहो मेरी पत्नी से। तुम्हें शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए? मैंने तुम्हें यहां सिर पर बिठाकर रखा था और तुम मेरी ही पत्नी पर हाथ डाल रहे हो। आज से मेरा और तुम्हारा सारा रिश्ता खत्म। अब सड्डाते रहो यहीं इसी घर में, मैं जा रहा हूं यहां से। सिद्धार्थ ने तुरंत निहारिका का हाथ पकड़ा और बिना एक बार पीछे मुड़ कर देखे उस घर से हमेशा के लिए बाहर निकल गया। रघुनाथ जी उस ठंडी जमीन पर पड्ढे रहे। उनका खून जमीन पर फैल रहा था। उस खून के हर एक कतरे में उनकी 25 साल की वो तपस्या बह रही थी जो उन्होंने अपने उस बेगैरत बेटे के लिए की थी। धीरे धीरे रघुनाथ जी बेहोश हो गए। कुछ देर बाद उनके पडीडीडी हौसी और पुराने मित्र जगदीश जी किसी काम से उनके घर आए। दरवाजा खुला था। उन्होंने जब रघुनाथ जी को खून में लथपथ देखा तो उनके होश उड्डीएच गए। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें शहर के बड्डेथे अस्पताल में भर्ती करवाया। रघुनाथ जी के सिर में 15 टांके आए और हाथ पर प्लास्टर चढ़ाया गया। जगदीश जी ने गुस्से में कहा, रघुनाथ, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। सिद्धार्थ और उसकी पत्नी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। रघुनाथ जी ने अपनी नम आंखों से छत की तरफ देखते हुए बहुत ही शांत और सर्द आवाज में कहा, नहीं जगदीश, उन्हें पुलिस के हवाले करके मैं उनके पापों का गड्ढिया इतनी आसानी से फूटने नहीं दूंगा। मेरे बेटे ने मेरी उस परवरिश पर लात मारी है जो मैंने अपना पेट काट कर उसे दी थी। अब इसका इंसाफ मैं खुद करूंगा। जब बुढ़ापे की लाठी ही इंसान का सिर फोड़ने लगे तो उस इंसान को अपनी रक्षा के लिए खुद शस्त्र उठाने पर दधाते हैं। एक शांत पिता जब अपने स्वाभिमान के लिए खद्ददा होता है तो वह बद्धी से बद्धी साजिश को मिट्टी में मिला सकता है। अगर आपको लगता है कि रघुनाथ जी का पुलिस को न बुलाने का फैसला किसी बड्ढे तूफान की शांति थी, तो वर्मा स्टोरीज के साथ जुड़े रहें। हमारी कहानियों में आपको जीवन के वो कड़वे सत्य देखने को मिलेंगे जो शायद ही कोई और दिखाए। इस वीडियो को देख रहे हर इंसान से मेरा निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि सम्मान की यह लड़ाई कभी कमजोर न पड़े। अस्पताल से घर लौटने के बाद रघुनाथ जी बिल्कुल बदल चुके थे। उनके अंदर का वो भावुक पिता अब हमेशा के लिए मर चुका था और उसकी जगह एक ऐसे व्यक्ति ने ले ली थी जिसे अब सिर्फ अपने आत्मसम्मान की परवाह थी। रघुनाथ जी को अच्छी तरह याद था कि जब सिद्धार्थ ने अपना व्यापार शुरू किया था तो उसे बैंक से 5 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऋण चाहिए था। उस ऋण की गारंटी के रूप में रघुनाथ जी ने इसी पुश्तैनी घर के असली कागजात बैंक में गिरवी रखे थे। कानूनी रूप से उस घर और उस व्यापार का असली नियंत्रक अभी भी रघुनाथ जी के हस्ताक्षर ही थे। अगले ही दिन रघुनाथ जी अपने वकील के साथ सीधे उस बैंक में पहुंचे।
उन्होंने बैंक मैनेजर के सामने एक आधिकारिक पत्र रखते हुए कहा, मैं अपने बेटे सिद्धार्थ के व्यापारिक आर्ण से अपनी गारंटी तत्काल प्रभाव से वापस ले रहा हूं। यह मेरा कानूनी अधिकार है। आप अपना पैसा वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मैनेजर ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन रघुनाथ जी, इससे आपके बेटे का सारा व्यापार रातों रात सील हो जाएगा। उसके सारे बैंक खाते फ्रीज हो जाएंगे। क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? रघुनाथ जी की आंखों में कोई नमी नहीं थी। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, मेरा अब कोई बेटा नहीं है। आप सिर्फ अपना काम कीजिए। बैंक से निकलने के बाद रघुनाथ जी सीधे एक बहुत बड्ढे अनाथालय के ट्रस्टी के पास गए। उन्होंने अपनी उस पूरी करोड़ों की पुश्तैनी जमीन और घर को उस अनाथालय के नाम दान कर दिया। बस यह शर्त रखी कि उनके जीवित रहने तक वे उसी घर के एक कमरे में रहेंगे। उधर सिद्धार्थ और निहारिका एक महंगे होटल में जश्न मना रहे थे। निहारिका ने सिद्धार्थ के दिमाग में यह जहर भर दिया था कि कुछ ही दिनों में वो पुराना घर उनके नाम हो जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ के दफ्तर में बैंक के अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने तुरंत व्यापार को सील कर दिया। जब सिद्धार्थ ने बैंक में फोन किया तो उसे बताया गया कि उसके पिता ने अपनी संपत्ति की गारंटी वापस ले ली है और अब उसे 24 घंटे के अंदर वो 5 करोड़ DH रुपए नकद चुकाने होंगे, वरना उसकी सारी मशीनें, गाड़ियां और जो कुछ भी उसके नाम पर है वो सब नीलाम कर दिया जाएगा। सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह निहारिका के पास भागा। निहारिका का चेहरा भी पीला पड्डीडी एच गया। जिस दौलत के गुरूर में उसने एक बूढ़े ससुर को खून से नहला दिया था, वह दौलत पलक झपकते ही राख हो चुकी थी। बौखलाया हुआ सिद्धार्थ तुरंत अपनी गाड़ी लेकर अपने उसी पुराने घर की तरफ भागा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि घर के बाहर अनाथालय का एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। अंदर आंगन में दर्जनों अनाथ बच्चे खेल रहे थे और रघुनाथ जी एक कुर्सी पर बैठे उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे। सिद्धार्थ दौड़कर अंदर आया और चिल्लाते हुए बोला, पिताजी, यह सब क्या है? आपने बैंक से गारंटी क्यों हटा ली? मेरा सारा व्यापार खत्म हो गया। मैं सड़क पर आ गया हूं और यह अनाथालय का बोर्ड यहां क्या कर रहा है? रघुनाथ जी बहुत शांति से अपनी कुर्सी से उठे। उनका दायां हाथ अभी भी प्लास्टर में बंधा हुआ था और सिर पर पट्टी थी। उन्होंने सिद्धार्थ की आंखों में आंखें डालकर जो कहा, उसने सिद्धार्थ की रूह कंपा दी। तुम्हें दर्द हो रहा है सिद्धार्थ? तुम्हारा तो सिर्फ व्यापार और वो कागज के टुकड़े जले हैं। सोचो उस पिता पर क्या गुजरी होगी जिसे तुमने लहूलुहान जमीन पर तड़पता हुआ छोड़ दिया था। तुमने कहा था ना कि मेरी पत्नी से दूर रहो और मेरा यहां कोई हिस्सा नहीं है। तो फिर मेरी संपत्ति पर तुम्हारी वो अय्याशी भरी जिंदगी कैसे चल सकती है? सिद्धार्थ रोने लगा। मुझसे गलती हो गई पिताजी। निहारिका ने मुझे भड़काया था। उसने कहा था कि आपने उस पर। रघुनाथ जी ने जोर से डंडा जमीन पर पटका और दहाड़ते हुए बोले, चुप हो जा। जिस पिता ने तुझे जन्म दिया, तुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, तूने उस पर भरोसा करने के बजाय उस औरत के झूठे आंसुओं पर भरोसा किया। तूने एक बार भी मेरे बहते हुए खून को नहीं देखा। तूने मुझे सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया था बेटा। तूने अपनी किस्मत, अपने भविष्य और इंसानियत को धक्का दिया था। अब जाकर सड डी 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 एच सड डाटकों पर। यह घर अब इन अनाथ बच्चों का है जो तुझसे लाख गुना बेहतर है। निकल जा मेरे घर से। उसी समय पुलिस की एक गाड़ी वहां आकर रुकी। रघुनाथ जी ने जगदीश जी के साथ मिलकर घटना वाले दिन ही अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस में निहारिका के खिलाफ हत्या के प्रयास की शिकायत दर्ज करवा दी थी, जिसे उन्होंने सही समय पर सक्रिय करवाया था। पुलिस ने निहारिका को गिरफ्तार कर लिया। सिद्धार्थ सड्डी डीड हैक पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। उसका व्यापार, उसकी झूठी शान, उसकी पत्नी और उसका वो पिता जिसने उसे भगवान से बढ़कर चाहा था, सब कुछ हमेशा के लिए उससे छिन चुका था। रघुनाथ जी ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। वे उन अनाथ बच्चों के बीच वापस चले गए जहां सच्चे रिश्ते और निस्वार्थ प्रेम उनका इंतजार कर रहा था। दोस्तों, भगवान जब इंसाफ की लाठी चलाता है तो उसमें कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी चोट इंसान की आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रहती है। अपने माता पिता के सम्मान को जो औलाद भूल जाती है, प्रकृति उसका वजूद इस धरती से मिटा देती है।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को झकझोर कर रख दिया है और आपको लगता है कि रघुनाथ जी ने अपने स्वाभिमान के लिए जो किया वो बिल्कुल सही था, तो वर्मा स्टोरीज को तुरंत सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ इतना शेयर करें कि यह हर उस इंसान तक पहुंचे जो दौलत के नशे में अपनों को भूल चुका है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप रघुनाथ जी की जगह होते तो क्या करते। जीवन की ऐसी ही सच्ची और कड़डहवी कहानियों से जुड़े रहने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।